वो ईरान युद्ध के बीच में सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आ रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिखा है कि ईरान के पावर प्लांट पे अगले 5 दिन तक हमला टाला जाता है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि ईरान के पावर प्लांट पे अगले 5 दिन तक हमला नहीं होगा। हमने वॉर डिपार्टमेंट को हमला ना करने का आदेश दिया है। ईरान से 2 दिन में अच्छी बातचीत रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो वो आपके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब इसको 5 दिन के लिए टाल दिया गया है। तो क्या ये अस्थायी जो एक तरह से का युद्ध विराम है या सिर्फ पावर प्लांट को ही अभी ना अटैक करने की बात कही गई है? मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्या ये एक अच्छा संकेत है दुनिया के लिए? क्या माना जाए कि अमेरिका में खुद ट्रंप के भीतर जो अधिकारी थे वो विरोध में उतर आए थे, जीसीसी देशों ने भारी दबाव बनाया था, दुनिया भर से दबाव था, ये काम करता दिखाई दे रहा है? देखिए, 1 महीने के युद्ध में पहली बार है जब डिप्लोमेसी अपना काम करती हुई दिख रही है, जब बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो एक स्पेस लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 दिनों के इस सीज फायर का ऐलान भले ही ये सीमित सिर्फ ऊर्जा संसाधनों पर हमले को लेकर हो, ये सीमित सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर हो, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि ईरान ने भी अपनी मांगों को रखा था कि किस सूरत में वो अपने हमले रोक सकता है, और उसमें प्रमुख मांग ये थी कि सबसे पहले उसके ऊपर हमला रोका जाए, उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हमले रोका जाए, उसके बाद पूर्णतः सीज फायर किया जाए, तभी हॉर्मुज खोलेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर आपका डेडलाइन है तो हमारा भी डेडलाइन है। तो जाहिर तौर पर हॉर्मुज को लेकर डेडलाइन कल सुबह समाप्त होने वाला था। उससे पहले अमेरिका का यह ऐलान, ट्रंप के खुद के ट्वीट के जरिए ये जानकारी देना, एक तरह से बीच का रास्ता निकालने जैसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भले ही किसी भी तरह के सूरत को अमेरिका और इजराइल प्रस्तुत करते रहे हो, लेकिन ईरान ने अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि सीधे तौर पर उसने जिस तरह से पलटवार किया, जिस तरह से निशाना बनाया, जिस तरह से उसने रिटेलिएट किया, वो अपने आप में एक बड़ा संकट अमेरिका के लिए भी खड़ा कर रहा था, क्योंकि वैश्विक मंदी, ऊर्जा स्रोतों को लेकर जिस तरह से मारामारी चल रही है और जो तमाम हालात पैदा हुए दुनिया भर में, उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनके साथ नेटो और यूरोपीय स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये रास्ता निकालकर अपने आप में देखा जाए तो एक नया, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मधुरेंद्र, ये एक मैं कहूंगा शुरुआती तौर पे एक सुखद संकेत जरूर है। जिस तरह से आज दुनिया भर के बाजारों ने रिएक्ट किया है, साहब भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आज के दिन के बाद कल आप देखना यही बाजार जो है वो वापस बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया को यह संदेश भारत की संसद से दिया। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही वो रास्ता है जिससे इस युद्ध को रोका जा सकता है। एलपीजी को लेकर, तेल को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर, डीएपी, एमओपी को लेकर उन्होंने सारी बातें विस्तार से सदन को बताई और बताया कि भारत के बास्केट को डाइवर्सिफाई किया गया है, जो ऑयल बास्केट है। आज हम 41 देश से तेल आयात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर मैं कहूंगा आज की है, वो ईरान युद्ध के बीच में सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आ रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिखा है कि ईरान के पावर प्लांट पे अगले 5 दिन तक हमला टाला जाता है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि ईरान के पावर प्लांट पे अगले 5 दिन तक हमला नहीं होगा। हमने वॉर डिपार्टमेंट को हमला ना करने का आदेश दिया है। ईरान से 2 दिन में अच्छी बातचीत रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो वो आपके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब इसको 5 दिन के लिए टाल दिया गया है। तो क्या ये अस्थायी जो एक तरह से का युद्ध विराम है या सिर्फ पावर प्लांट को ही अभी ना अटैक करने की बात कही गई है? मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, क्या ये एक अच्छा संकेत है दुनिया के लिए? क्या माना जाए कि अमेरिका में खुद ट्रंप के भीतर जो अधिकारी थे वो विरोध में उतर आए थे, जीसीसी देशों ने भारी दबाव बनाया था, दुनिया भर से दबाव था, ये काम करता दिखाई दे रहा है?
देखिए, 1 महीने के युद्ध में पहली बार है जब डिप्लोमेसी अपना काम करती हुई दिख रही है, जब बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो एक स्पेस लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 दिनों के इस सीज़ फायर का ऐलान भले ही ये सीमित सिर्फ ऊर्जा संसाधनों पर हमले को लेकर हो, ये सीमित सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर हो, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि ईरान ने भी अपनी मांगों को रखा था कि किस सूरत में वो अपने हमले रोक सकता है, और उसमें प्रमुख मांग ये थी कि सबसे पहले उसके ऊपर हमला रोका जाए, उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हमले रोका जाए, उसके बाद पूर्णतः सीज फायर किया जाए, तभी हॉर्मुज खोलेंगे। और साथ ही ये भी कहा दिया था कि अगर आपका डेडलाइन है तो हमारा भी डेडलाइन है। तो जाहिर तौर पर हॉर्मुज को लेकर डेडलाइन कल सुबह समाप्त होने वाला था। उससे पहले अमेरिका का यह ऐलान, ट्रंप के खुद के ट्वीट के जरिए ये जानकारी देना, एक तरह से बीच का रास्ता निकालने जैसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भले ही किसी भी तरह के सूरत को अमेरिका और इजराइल प्रस्तुत करते रहे हो, लेकिन ईरान ने अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि सीधे तौर पर उसने जिस तरह से पलटवार किया, जिस तरह से निशाना बनाया, जिस तरह से उसने रिटेलिएट किया, वो अपने आप में एक बड़ा संकट अमेरिका के लिए भी खड़ा कर रहा था, क्योंकि वैश्विक मंदी, ऊर्जा स्रोतों को लेकर जिस तरह से मारामारी चल रही है और जो तमाम हालात पैदा हुए दुनिया भर में, उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनके साथ नेटो और यूरोपीय स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक है। रास्ता निकालकर अपने आप में देखा जाए तो एक नया, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई मधुरेन, ये एक मैं कहूंगा शुरुआती तौर पे एक सुखद संकेत जरूर है। जिस तरह से आज दुनिया भर के बाजारों ने रिएक्ट किया है, साहब भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आज के दिन के बाद कल आप देखना यही बाजार जो है वो वापस बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकेत है पूरी दुनिया के लिए। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी को देने के लिए। तो अब सवाल ये है, क्या अमेरिका ईरान के हॉर्मुज द्वीप पर कब्जे की तैयारी कर रहा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद समंदर में हलचल जारी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने एक सीक्रेट प्लान बना लिया है। अल्टीमेटम खत्म होते ही अमेरिका के कमांडोज पर हॉर्मुज पर हमला बोलेंगे और पूरे द्वीप को कब्जे में ले लेंगे। उधर ट्रंप ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, इधर खतरे में आ गया ईरान का हॉर्मुज द्वीप। उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर घमासान, इधर अमेरिकी नेवी ने बना लिया घातक प्लान। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 48 घंटे जल्द ही पूरे होने वाले हैं। सवाल है, क्या ईरान पीछे हटेगा या खाड़ी का पानी लाल होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया का वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद से हॉर्मुज आफत में है। तेल और गैस शिपमेंट अटके पड़े हैं। दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच खुफिया सूत्रों ने अमेरिका के उस घातक प्लान से पर्दा उठा दिया जिसके जरिए ईरान को घुटनों पर लाया जा सकेगा। हॉर्मुज के लिए अमेरिका का आइलैंड सीजर प्लान। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक ऐसे सैन्य विकल्प पर विचार कर रहा है जिसे आइलैंड सीजर कहा जा रहा है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान के मेनलैंड पर हमले के बजाय उसके उन द्वीपों पर कब्जा कर लेना जिसका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। यह हमला कैसे होगा, इसे आप इस तरह से समझिए। पहला, हवाई हमला। हॉर्मुज के आसपास ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देना। दूसरा, समंदर से हमला। अमेरिकी मरीन कमांडो हॉर्मुज द्वीप पर उतरे और पूरे IRGC के ठिकानों पर हमला बोल दें। ईरान में जमीनी हमले से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी इसी हफ्ते से शुरू हो गई थी, जब B-2 बॉम्बरों ने लारक, किश, केशम और अबू मूसा के बंजर द्वीपों पर मौजूद IRGC की मिसाइल बंकरों पर बमबारी की।
जहां 5000 पाउंड के GBU-72 डीप पेनिट्रेटर बम गिराए गए। अमेरिकी सेना अब कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 वॉर्थोग का इस्तेमाल कर रही है। ये हेलीकॉप्टर IRGC के ठिकानों पर तबाही बरसा रहे हैं। हेल फायर मिसाइलें दाग रहे हैं और 30 mm चेन तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खाड़ी में हजारों मरीन कमांडोज की तैनाती शुरू कर दी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी मरीन ईरान के तटीय इलाकों में घुसेंगे और ईरानी ठिकानों पर धावा बोल देंगे। ये सिर्फ कागजी योजना नहीं है, जमीन पर इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जापान के ओकिनावा से 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गई है। करीब 2200 मरीन कमांडोज, अत्याधुनिक एम्फीबियस शिप और भारी हथियार इस यूनिट में शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस बार कोस्टल वॉर की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के तहत छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा कर वहां हिमार्स जैसे मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे। ताकि ईरान की पूरी कोस्ट लाइन अमेरिकी मिसाइलों की जद में आ जाए। दरअसल अमेरिकी मरीन का मकसद है ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को खत्म करना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या अमेरिका वाकई ईरान के द्वीपों पर पैर रख पाएगा? चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, क्योंकि ईरान अगर इतना ही कमजोर होता तो अब तक वो घुटनों पर आ चुका होता। जिस तैयारी और रणनीति के साथ ईरान अमेरिका और इजराइल को धूल चटा रहा है, वो बिरले ही देखने को मिलता है।